जनक का बदला, साजिश का पर्दाफाश, हर मुजरिम की छाती पे मोहर। दोस्तों, सच जितना भी दबा दो एक दिन फिर से उठता है, और जब उठता है तो तूफान लाता है। जनक जिसने हमेशा सबके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, जो चुप रही, सहती रही, आज सबको बताने आई है कि वो सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी। आज जो उसे कमजोर समझ रहे थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं के चेहरे पे शर्म की लाली नहीं, डर का पसीना दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज हम जानेंगे कैसे जनक ने पर्दाफाश किया आदित्य के साथ मिलकर। जी हाँ, जनक के हाथों एक ऐसा सच लगा जो सिर्फ उसके दुख का नहीं, एक पूरी साजिश का राज खोलने वाला था। अर्शी का बच्चा सिर्फ मरा नहीं था, उसे मारने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, बिपाशा जो हमेशा शरीफ बनती थी, उसने ये गेम चलाया। तनुजा जो अपनी शरारत और ईगो के आगे किसी को नहीं देखती, इवन उसने अपने बेटे के बच्चे तक को नहीं देखा, और उसने पूरी चालाकी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, और एक नर्स जो पैसे की भूखी थी, उसने अपनी रूह बेच दी। पर जनक हारने वालों में से नहीं थी। उसने डीएनए रिपोर्ट निकाली, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, और एक एक सबूत कलेक्ट किए। दोस्तों, अब वक्त था सबको एक्सपोज करने का। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जनक ने घर के बंदे को बुलाया। एक शाम जनक ने घर के हर बंदे को बुलाया। उसके हाथों एक लाल फाइल थी, जो सिर्फ फाइल नहीं थी, सबकी जिंदगी का असली फरमान थी। सब लोग शांत बैठे थे, जैसे किसी फैसले की घंटी बजने वाली हो। हर्षी की आंखें लाल थी, जैसे उसके मन कह रहा हो ये शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अनिरुद्ध जो हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहता था और अक्सर बेचैन हो जाता था, उसके चेहरे पे भी टेंशन लिखी थी। और दूसरी तरफ बिपाशा भी परेशान थी। उसको लग रहा था कि उसका गेम ओवर होने वाला है। और तब जनक ने जोर से वो फाइल टेबल पर पटक दी। मुझे बेवजह दोषी बताने वालों, आज खुद अपनी जुबान से बोलेंगे। एक झटके में सारी हवा उड़ गई। दोस्तों, सब शौक में। अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, जनक ये क्या ड्रामा है? जनक ने ठंडे लेकिन गहरे लहजे में कहा, मैं जो बताने आई हूँ उसके बाद कोई भी जबान नहीं खोलेगा, सिर्फ कान खोल कर सुनेगा। तो डीएनए रिपोर्ट ने सारी हवा निकाल दी। जनक ने एक वाइट एम्बलप से एक कागज निकाला। उसने जोर से कहा, ये रहा असली डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट पढ़ते ही सबके रंग उड़ गए। अर्शी की आंखों से बिना कंट्रोल के आंसू बहने लगे। अनिरुद्ध ने रिपोर्ट पढ़ी और उसके हाथ कांप गए। ये कैसे हो गया? अर्शी रोने लगी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। जनक ने आदित्य को बुलाया। आदित्य एक पेन ड्राइव लेकर आया, एक ऐसी ड्राइव जिसमें सच की ताकत बनती। टीवी पर एक वीडियो चालू होती है, और जो दिखाई देता है उससे हर किसी के होश उड़ जाते हैं। बिपाशा एक कपल को कुछ देती दिखाई देती है, और उसके हाथ में भी पैसे होते हैं। और उसी वक्त नर्स को कह रही होती है, बच्चा बदल दो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा ने पैसों की खातिर अर्शी का बच्चा बेचा। दूसरा रीजन था कि वो खुद मां नहीं बन पाई। क्या ये सही है दोस्तों या गलत? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अर्शी ने गुस्से से बिपाशा को देखा, उसकी आंखों में सिर्फ जलन थी। तो तुमने ये सब किया? तुम मेरे बच्चे मुझसे छीन लिया, तुतला कर बोलती है। और बिपाशा घबरा गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, ये वीडियो झूठ है, ये एडिटिंग है, ये रिपोर्ट भी फेक है, ये झूठ बोल रही है। पर तब तक जनक का पेशेंस टूट चुका था। एक जोर का थप्पड़, बिपाशा के चेहरे पे लाल निशान पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग सिर्फ दिखाने के लिए होती है, मगर ये सच्चाई है जो तुझे दुनिया के सामने गिरा देगी। दोस्तों, ये सारी चीजें देखकर लाल भी शौक में था, क्योंकि उसका असली चेहरा भी सामने आने वाला है। दोस्तों, लाल अब परेशान सा दिख रहा था, लेकिन तनुजा बोलती है बिपाशा से, तू सिर्फ एक औरत का दुख नहीं, एक माँ का सुख छीन रही थी। तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? दोस्तों, तनुजा ने भी अपनी बातों को घुमाते हुए बिपाशा पर तंज कसा। तनुजा के चेहरे पे पसीना आ गए थे। लाल भी उसे गुस्से से देख रहा था कि उसने बिपाशा को ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, पुलिस का धमाका, बिपाशा गई जेल। जी हाँ दोस्तों, जनक ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, पुलिस को बुलाया। बिपाशा के हाथ में हथकड़ी पकड़ा दी। तनुजा भी पुलिस से डर गई, उसने माफी मांगने की कोशिश की। दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, तनुजा ने भी जनक को कई बार परेशान किया है, और यहाँ तक कि अभी जो उसका बच्चा जो चोरी का इल्जाम लगा, वो तनुजा और बाकी लोगों ने उसको सच माना और जनक का साथ नहीं दिया। इसी के चलते तनुजा को ये लग रहा था कि इसका भी नाम आएगा और कहीं ना कहीं वो भी जेल में जाएगी। लेकिन जनक का एक एक शब्द, एक एक चेहरा एक्सपोज कर रहा था। पहले बिपाशा, फिर लाल,
और अब ना जाने किसकी बारी होगी। दोस्तों अनिरुद्ध शौक में था, उसका भरोसा टूट गया। अर्शी ने जनक को गले लगा लिया। मैंने तुझे गलत समझा, तूने मेरा सबसे बड़ा दुख मिटा दिया। और दोस्तों फिर यहाँ पर अर्शी का भी भांडा फूट गया, क्योंकि अर्शी ने भी हमेशा जनक को गलत समझा और लास्ट टाइम भी गलत समझा। और इसके चलते आज जब अर्शी को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने जनक को गले लगा लिया। दूसरी तरफ अप्पू भी रो रही थी, जनक तू इस घर की असली बेटी है बोल रही थी। दोस्तों आइए जानते हैं अगला ट्विस्ट क्या होगा। जनक के सामने नया चुनौती आएंगी। जी हाँ दोस्तों, पर जनक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसके सामने एक और नया सवाल था, अर्शी का बच्चा कैसे मिलेगा वापस। तनुजा अब क्या नया चाल चलेगी। अनिरुद्ध और जनक के रिश्ते का क्या होगा, और क्या ये जो बेबी वो लेकर आएगी जनक, क्या अर्शी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी। क्या उसको सच में यकीन हो जाएगा कि ये जनक जो लाई है वो अर्शी का ही बच्चा है, या फिर एक बार और ड्रामा होगा डीएनए रिपोर्ट का। ये सब जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।